मुबारक हो अली, तुम्हारे साथ साथ आज मैं भी बर्बाद हूँ। माँ बेटी से उसकी खुशियाँ और उसकी पूरी दुनिया वाकई अपनी पूरी जिंदगी उस शख्स से गुजारना चाहती हैं की बात मान लेगा ना तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी बेटा। कभी कभी उस शख्स को डिजर्व नहीं करता, इसकी माफ़ी नहीं मांगूंगी आपसे। कुछ मेहनत करनी होगी। छोटे ऐसे काम कर जाते हैं कि पर उनको आंख उठाने के काबिल नहीं चाहिए। बेटी के पैदा कुछ लेकर मुकाबला करना उसे फेस करना है। अगर वो जान से आपकी डिपेंडेंट लड़की है और आपको पीछे बड़ी पहचान ऐसी सजा से ज्यादा उसके नसीबों से डर लगता है और अब तो करतूतों से। इस जिल्लत जो मुझे ऐसी की इबरत हो। आई कैन हेल्प यू। और रसवाई के बाद भी महमूद अली अभी तक जिंदा है, गैरत से मरा नहीं। ये फैसला लेने कर सकती हैं जब चाहें, एनी टाइम। कोई नहीं सुना खुदा की ज़ात के अलावा। पूरे गोशो आवाज पे किया है और मुझे आयमा से शादी करने पर कोई एतराज नहीं है। और वही मेरा कहना है और मैं तुमसे कोशिश करूंगा कि मदद कर सकूं। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे साथ देने का इतना बड़ा नुकसान होगा मुझे तो खुदा की कसम भाई की अपन दिमाग में आई। मैं आपसे छोड़ के देती वो सलाह क्यों नहीं हो जाती? बीवी से एक शौहर छीन लिया, एक मैं कभी तुम्हारा साथ ना देती। चलो तो तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में जाए क्योंकि हम वो दूसरी बेटी की कुर्बानी से खत्म हो गई। हम बेटियां तो होती ही कुर्बान होने की। बेटियां जवान होती है तो माँ की तो नींदें उड़ जाती। तुम कैसी माँ? मसीह स्कूत में जहां आयमा का बिल्कुल दिल नहीं है कि वो सलमान के साथ शादी करे, क्योंकि सलमान के साथ ना वो सिर्फ आयना की शादी करना चाहती थी बल्कि अपना तो कभी इसने सोचा ही नहीं। इसी तरह वो गुस्से में कॉल कर देती है आयना को और कहती है आयना तुमने जो किया सो किया, लेकिन उसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी पड़ रही है ना। मेरी शादी तय हो चुकी है सलमान के साथ, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरी ज़िंदगी देखो तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है कि अगर तुम्हारा साथ देने की इतनी बड़ी सज़ा थी तो ये तुम्हारा साथ कभी भी ना देती। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि आयमा अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ती है और कह देती है कि मुझे शादी सलमान के साथ ना करें, मैं बिल्कुल उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी, इससे बेहतर है कि मैं कुंवारी बैठी रहूँ। लेकिन इसकी माँ कह देती है कि अगर तुम्हारी शादी ना हुई, तुम्हारे पापा ने मुझे धमकी दी है कि मैं तो डिवोर्स दे देंगे वो मुझे, इसलिए तुम अपनी ज़बान बंद रखो और चुप करके जाओ। पहले तुम्हारी एक बड़ी बहन का साथ देखकर मैंने अपने घर में बहुत बड़ी मुसीबत ले आई हूँ और अब मेरा घर अब तुम्हारे हाथों में है और मैं चाहती हूँ कि तुम अब सलमान के साथ शादी कर लो। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि सलमान जो कि शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है, क्योंकि उसकी माँ उसे समझाती है और कह देती है कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम आयना से मोहब्बत करते हो और आयना को कभी तुम बुला नहीं सकोगे, लेकिन आयना तो चली गई है ना। अब मेरे भाई का ना ही कोई बेटा है, जो बिज़नेस है, जो घर है, प्रॉपर्टी है, वो सब तुम्हारी होगी। तो ऐसी लड़कियां जिनकी आगे पीछे कोई भी ना हो तो उनको रखना आसान होता है, इसलिए तुम अगर शादी कर लोगे तो आयमा की अकड़ ख़त्म हो चुकी है। जब एक बेटी घर से भाग जाए तो उसके बाद दूसरी लड़की के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए आयमा में वो अकड़ नहीं होगी जिसका तुम सोच रहे हो। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब आयमा का निकाह होने की बारी आती है तो इसकी माँ इसके पास आती है और कहती है कि आयमा उठो, तुम्हारी मौलवी साहब आ चुके हैं, तैयार हो जाओ, निकाह का टाइम है। तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जब सलमान से इसके बाबा पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो और इस शादी के लिए रजामंद हो, तो वहाँ ही सलमान कह देता है कि हाँ, मैंने अपने होशो आवाज़ से अपनी माँ को कहा था कि मैं आयमा के साथ शादी करने को तैयार हूँ। मेरे मामू की इज़्ज़त का सवाल है तो कौन करेगा आयमा के साथ शादी जब एक बड़ी बेटी आपकी इतना बड़ा गुल खिला चुकी है। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब आयमा तैयार हो रही होती है तो इसी तरह इसकी जो होती है पुप्पो वो आती है और इसकी माँ को कहती है कि आज के पहले तो लोग बेटियों के नसीब से डरते थे, लेकिन आजकल जो बेटियां करतूत करती हैं उससे तो माँ बाप खौफजदा हो चुके हैं। इसलिए देखना कि इस दफ़ा एम आई ना भाग जाए तुम्हारी बेटी। तुमने जो अपनी बेटियों का सर पे चढ़ाया हुआ है और उनका हर बात पर साथ देती हो, तो वहाँ ही कह देती है कि आप खुदा के लिए आप इनकी पुप्पो रखती हैं, कम से कम इस वक्त तो आप इस तरह की बातें ना करें। पहले ही हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ, तो कह देती है कि पहले भी गलती तुम्हारी थी, तुमने आयना का साथ दिया। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जहाँ आयना को ये बात पता चलती है कि आयमा की शादी हो रही है और वो जानती है कि कभी भी आयमा इस बात से खुश नहीं है नासिर के साथ, तो इसीलिए वो खुदकुशी करने के लिए हमें देखने को मिलेगा कि वो सुसाइड करने के लिए एक छत पर जाती है। जब हमदान को इस बात का पता चलता है कि आयना किसी ऊपर वाली मंजिल पर जा रही है तो उसको पीछे से पकड़ने के लिए आता है, तो कह देता है कि आयना आप खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, जबकि तुम ज़िंदगी में सेटल हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स वक्त के साथ राज़ी हो जाएंगे। तो वहाँ ही आयना कहती है हमदान मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरे घर में तो तबाही मची हुई है। आयमा जिसको पसंद ही नहीं करती, मेरी बहन जिसको एक लम्हा भी कभी सोच नहीं सकती कि उसके सलमान के साथ शादी हो जाएगी, जो मेरा मंगेतर था उसके साथ मेरी बहन की शादी हो रही है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरा हाथ है। मेरे बाप मेरी वजह से मरने लगा था, मेरी माँ की कोई ज़िंदगी नहीं रही, वो घर मेरी वजह से बर्बाद होकर रह गया और यहाँ मैं अपना ज़िंदगी को सेटल करने में लगी रहूँ, नहीं मुझे मर जाना चाहिए ऐसी को। लेकिन हमदान इसको हिम्मत और हौसला देता है और कह देता है कि ये सब कुछ होकर रहता क्योंकि तुमने भी बहुत जल्दबाजी में काम किया है, तुमने रज़ा की मोहब्बत पर यकीन किया और उसके पीछे चले
चली वहाँ ही आईना कह देती है कि मैंने रज़ा पर यकीन नहीं किया, मुझे उसने इतने बड़े दावे किए, मैंने समझा कि रज़ा मुझसे वाकई मोहब्बत करता है। लेकिन वहाँ ही एक्सप्लेनेशन देते हुए हमदान उससे कह देता है कि अब जो हो गया, लेकिन तुम्हारी सुसाइड करने से वो कुछ भी तब्दील नहीं होगा उनकी लाइफ में, तो बेहतर है तुम इसी तरह। जब आते हैं हमदान आईना को लेकर तो देखता है कि आगे शीज़ा बैठी होती है। शीज़ा जब देखती है हमदान के साथ लड़के को तो उससे पूछती है कि ये कौन है, तो वहाँ ही हमदान बता देता है कि ये आईना है और जिसके साथ रज़ा मोहब्बत करता था। फिर पूछती है शीज़ा ये तुम्हारे साथ क्यों है इस वक्त, इससे तुम्हारे घर में क्यों है, तो कह देता है कि ये अब मेरी वाइफ है। इसे जब रज़ा के घर से गई थी, जिस दिन ये रज़ा के पास आई थी रज़ा को बताने के लिए कि मैं अपना घर बार छोड़ रही हूँ, तो ये वापस मेरे साथ गई थी, तो इसके पेरेंट्स ने इसे घर से बाहर निकाल दिया और उसी वक्त मैंने इसके साथ निकाह करके अपनी बीवी बना लिया। क्योंकि मसीह सकूत में जहाँ आयमा का बिल्कुल दिल नहीं है कि वो सलमान के साथ शादी करे, क्योंकि सलमान के साथ ना वो सिर्फ आयना की शादी करना चाहती थी बल्कि अपना तो कभी इसने सोचा ही नहीं। इसी तरह वो गुस्से में कॉल कर देती है आयना को और कहती है आयना तुमने जो किया सो किया, लेकिन उसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी पड़ रही है ना। मेरी शादी तय हो चुकी है सलमान के साथ, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरी ज़िंदगी देखो तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है कि अगर तुम्हारा साथ देने की इतनी बड़ी सज़ा थी तो ये तुम्हारा साथ कभी भी ना देती। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि आयमा अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ती है और कह देती है कि मुझे शादी सलमान के साथ ना करे, मैं बिल्कुल इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी, इससे बेहतर है कि मैं कुंवारी बैठी रहूँ। लेकिन इसकी माँ कह देती है कि अगर तुम्हारी शादी ना हुई, तुम्हारे पापा ने मुझे धमकी दी है कि मैं तो डिवोर्स दे देंगे वो मुझे, इसलिए तुम अपनी ज़बान बंद रखो और चुप करके जाओ। पहले तुम्हारी एक बड़ी बहन का साथ देखकर मैंने अपने घर में बहुत बड़ी मुसीबत ले आई हूँ और मेरा घर अब तुम्हारे हाथों में है और मैं चाहती हूँ कि तुम अब सलमान के साथ शादी कर लो। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि सलमान जो कि शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है, क्योंकि उसकी माँ उसे समझाती है और कह देती है कि ये कोई घाटे का सोता नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम आयना से मोहब्बत करते हो और आयना को कभी तुम बुला नहीं सकोगे, लेकिन आयना तो चली गई है ना, अब मेरे भाई का ना ही कोई बेटा है, जो बिजनेस है, जो घर है, प्रॉपर्टी है, वो सब तुम्हारी होगी। तो ऐसी लड़कियां जिनकी आगे पीछे कोई भी ना हो तो उनको रखना आसान होता है, इसलिए तुम अगर शादी कर लोगे तो आयमा की अकड़ ख़त्म हो चुकी है। जब एक बेटी घर से भाग जाए तो उसके बाद दूसरी लड़की के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए आयमा में वो अकड़ नहीं होगी जिसका तुम सोच रहे हो। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब आयमा का निकाह होने की बारी आती है तो इसकी माँ इसके पास आती है और कहती है कि आयमा उठो, तुम्हारी मौलवी साहब आ चुके हैं, तैयार हो जाओ, निकाह का टाइम है। तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जब सलमान से इसके बाबा पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो और इस शादी के लिए रजामंद हो, तो वहाँ ही सलमान कह देता है कि हाँ, मैंने अपने होशो हवास से अपनी माँ को कहा था कि मैं आयमा के साथ शादी करने को तैयार हूँ। मेरे मामू की इज्जत का सवाल है तो कौन करेगा आयमा के साथ शादी, जब एक बड़ी बेटी आपकी इतना बड़ा गुल खिला चुकी है। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब आयमा तैयार हो रही होती है तो इसी तरह इसकी जो होती है पुप्पो वो आती है और इसकी माँ को कहती है कि आज के पहले तो लोग बेटियों के नसीब से डरते थे, लेकिन आजकल जो बेटियां करतूत करती हैं उससे तो माँ बाप खौफजदा हो चुके हैं, इसलिए देखना कि इस दफ़ा एम आई ना भाग जाए तुम्हारी बेटी। तुमने जो अपनी बेटियों का सर पे चढ़ाया हुआ और उनका हर बात पर साथ देती हो, तो वहाँ ही कह देती है कि आप खुदा के लिए आप इनकी पुप्पो रखती हैं, कम से कम इस वक्त तो आप इस तरह की बातें ना करें, पहले ही हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ। तो कह देती है कि पहले भी गलती तुम्हारी थी, तुमने आयना का साथ दिया। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जहाँ आयना को ये बात पता चलती है कि आयमा की शादी हो रही है और वो जानती है कि कभी भी आयमा इस बात से खुश नहीं है नासिर के साथ, तो इसीलिए वो खुदकुशी करने के लिए हमें देखने को मिलेगा कि वो सुसाइड करने के लिए एक छत पर जाती है। जब हमदान को इस बात का पता चलता है कि आयना किसी ऊपर वाली मंजिल पर जा रही है तो उसको पीछे से पकड़ने के लिए आता है, तो कह देता है कि आयना आप खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, जबकि तुम ज़िंदगी में सेटल हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स बात के साथ राज़ी हो जाएंगे। तो वहाँ ही आयना कहती है हमदान मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरे घर में तो तबाही मची हुई है। आयमा जिसको पसंद ही नहीं करती, मेरी बहन जिसको एक लम्हा भी कभी सोच नहीं सकती कि उसके सलमान के साथ शादी हो जाएगी, जो मेरा मंगेतर था उसके साथ मेरी बहन की शादी हो रही है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरा हाथ है। मेरे बाप मेरी वजह से मरने लगा था, मेरी माँ की कोई ज़िंदगी नहीं रही, वो घर मेरी वजह से बर्बाद होकर रह गया और यहाँ मैं अपना ज़िंदगी को सेटल करने में लगी रहूँ, नहीं मुझे मर जाना चाहिए ऐसी को। लेकिन हमदान इसको हिम्मत और हौसला देता है और कह देता है कि ये सब कुछ होकर रहता क्योंकि तुमने भी बहुत जल्दबाजी में काम किया है, तुमने रज़ा की मोहब्बत पर यकीन किया और उसके पीछे चली। वहाँ ही आयना कह देती है कि मैंने रज़ा पर यकीन नहीं किया, मुझे उसने इतने बड़े दावे किए, मैंने समझा कि रज़ा मुझसे वाकई मोहब्बत करता है। लेकिन वहाँ ही एक्सप्लेनेशन देते हुए हमदान उससे कह देता है कि अब जो हो गया, लेकिन तुम्हारी सुसाइड करने से वो कुछ भी तब्दील नहीं होगा उनकी लाइफ में, तो बेहतर है तुम इसी तरह।
جب آتے ہیں ہمدان آئینہ کو لے کر تو دیکھتا ہے کہ آگے شیزہ بیٹھی ہوتی ہے. شیزہ جب دیکھتی ہے ہمدان کے ساتھ لڑکی کو تو اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے. تو وہاں ہی ہمدان بتا دیتا ہے کہ یہ آئینہ ہے اور جس کے ساتھ رضا محبت کرتا تھا. پھر پوچھتی ہے شیزہ یہ تمہارے ساتھ کیوں ہے اس وقت, اس سے تمہارے گھر میں کیوں ہے؟ تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اب میری وائف ہے. اسے جب رضا کے گھر سے گئی تھی, جس دن یہ رضا کے پاس آئی تھی رضا کو بتانے کے لیے کہ میں اپنا گھر بار چھوڑی ہوں, تو یہ واپس میرے ساتھ گئی تھی. تو اس کے پیرنٹس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اور اسی وقت میں نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لی, کیونکہ مسیح سکوت میں جہاں آئمہ کا بالکل دل نہیں ہے کہ وہ سلمان کے ساتھ شادی کرے, کیونکہ سلمان کے ساتھ نہ وہ صرف آئینہ کی شادی کرنا چاہتی تھی بلکہ اپنا تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں. اسی طرح وہ غصے میں کال کر دیتی ہے آئینہ کو اور کہتی تھی آئینہ تم نے جو کیا سو کیا, لیکن اس کی سزا تو مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے نا. میری شادی طے ہو چکی ہے سلمان کے ساتھ جسے میں بالکل پسند نہیں کرتی. میری زندگی دیکھو تمہاری وجہ سے برباد ہوئی ہے, کہ اگر تمہارا ساتھ دینے کی اتنی بڑی سزا تھی تو یہ تمہارا ساتھ کبھی بھی نہ دیتی. اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آئمہ اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ مجھے شادی سلمان کے ساتھ نہ کرے, میں بالکل اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکوں گی, اس سے بہتر ہے کہ میں کنواری بیٹھی رہوں. لیکن اس کی ماں کہہ دیتی ہے کہ اگر تمہاری شادی نہ ہوئی, تمہارے بابا نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں تو ڈیورس دے دیں گے وہ مجھے, اس لیے تم اپنی زبان بند رکھو اور چپ کر کے جاؤ. پہلے تمہاری ایک بڑی بہن کا ساتھ دیکھ کر میں نے اپنے گھر میں بہت بڑی مصیبت لے آئی ہوں اور میرا گھر اب تمہارے ہاتھوں میں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اب سلمان کے ساتھ شادی کر لو. اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سلمان جو کہ شادی کے لیے بالکل راضی نہیں ہے, کیونکہ اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. میں جانتی ہوں کہ تم آئینہ سے محبت کرتے ہو اور آئینہ کو کبھی تم بلا نہیں سکو گے, لیکن آئینہ تو چلی گئی ہے نا. اب میرے بھائی کا نہ ہی کوئی بیٹا ہے, جو بزنس ہے, جو گھر ہے, پراپرٹی ہے, وہ سب تمہاری ہوگی. تو ایسی لڑکیاں جن کی آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو تو ان کو رکھنا آسان ہوتا ہے. اس لیے تم اگر شادی کر لو گے تو آئمہ کی اکڑ ختم ہو چکی ہے. جب ایک بیٹی گھر سے بھاگ جائے تو اس کے بعد دوسری لڑکی کے لیے کوئی آپشن نہیں رہتا, اس لیے آئمہ میں وہ اکڑ نہیں ہوگی جس کا تم سوچ رہے ہو. اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آئمہ کا نکاح ہونے کی باری آتی ہے تو اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آئمہ اٹھو, تمہاری مولوی صاحب آ چکے ہیں, تیار ہو جو, نکاح کا ٹائم ہے. تو دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب سلمان سے اس کے بابا پوچھتے ہیں کہ کیا تم خوش ہو اور اس شادی کے لیے رضامند ہے, تو وہاں ہی سلمان کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے ہوش و حواس سے اپنی ماں کو کہا تھا کہ میں آئمہ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں. میرے ماموں کی عزت کا سوال ہے تو کون کرے گا آئمہ کے ساتھ شادی جب ایک بڑی بیٹی آپ کی اتنا بڑا گل کھلا چکی ہے. اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آئمہ تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اسی طرح اس کی جو ہوتی ہے پھپھو وہ آتی ہے اور اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آج پہلے تو لوگ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے تھے, لیکن آج کل جو بیٹیاں کرتوت کرتی ہیں اس سے تو ماں باپ خوفزدہ ہو چکے ہیں. اس لیے دیکھنا کہ اس دفعہ ایما ہی نہ بھاگ جائے تمہاری بیٹی. تم نے جو اپنی بیٹیوں کا سر پہ چڑھایا ہوئے اور ان کا ہر بات پر ساتھ دیتی ہو, تو وہاں ہی کہہ دیتی ہے کہ آپ خدا کے لیے آپ ان کی پھپھو رکھتی ہیں, کم از کم اس وقت تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. پہلے ہی ہمارا دل بہت زیادہ دکھا ہوا, تو کہہ دیتی ہے کہ پہلے بھی غلطی تمہاری تھی, تم نے آئینہ کا ساتھ دیا. دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں آئینہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آئمہ کی شادی ہو رہی ہے اور وہ جانتی ہے کہ کبھی بھی آئمہ اس بات سے خوش نہیں ہے ناصر کے ساتھ, تو اسی لیے وہ خودکشی کرنے کے لیے ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ وہ سوسائڈ کرنے کے لیے ایک چھت پر جاتی ہے. جب ہمدان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آئینہ کسی اوپر والی منزل پر جا رہی ہے تو اس کو پیچھے سے پکڑنے کے لیے آتا ہے, تو کہہ دیتا ہے کہ آئینہ اب خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں, جب کہ تم زندگی میں سیٹل ہو, کوئی بات نہیں, تمہارے پیرنٹس وقت کے ساتھ راضی ہو جائیں گے. تو وہاں ہی آئینہ کہتی ہے ہمدان میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ, کیونکہ میرے گھر میں تو تباہی مچی ہوئی ہے. آئمہ جس کو پسند ہی نہیں کرتی, میری بہن جس کو ایک لمحہ بھی کبھی سوچ نہیں سکتی کہ اس کے سلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی, جو میرا منگیتر تھا اس کے ساتھ میری بہن کی شادی ہو رہی ہے, اس کی زندگی برباد کرنے میں میرا ہاتھ ہے. میرے باپ میری وجہ سے مرنے لگا تھا, میری ماں کی کوئی زندگی نہیں رہی, وہ گھر میری وجہ سے برباد ہو کر رہ گیا اور یہاں میں اپنا زندگی کو سیٹل کرنے میں لگی رہوں. نہیں, مجھے مر جانا چاہیے ایسی کو. لیکن ہمدان اس کو ہمت اور حوصلہ دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کر رہتا ہے کیونکہ تم نے بھی بہت جلد بازی میں کام کیا ہے, تم نے رضا کی محبت پر یقین کیا اور اس کے پیچھے چلی. وہاں ہی آئینہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے رضا پر یقین نہیں کیا, مجھے اس نے اتنے بڑے دعوے کیے, میں نے سمجھا کہ رضا مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے. لیکن وہاں ہی ایکسپلینیشن دیتے ہوئے ہمدان اس سے کہہ دیتا ہے کہ اب جو ہو گیا, لیکن تمہاری سوسائڈ کرنے سے وہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا ان کی لائف میں, تو بہتر ہے تم اسی طرح جب آتے ہیں ہمدان آئینہ کو لے کر تو دیکھتا ہے کہ آگے شیزہ بیٹھی ہوتی ہے. شیزہ جب دیکھتی ہے ہمدان کے ساتھ لڑکی کو تو اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے, تو وہاں ہی ہمدان بتا دیتا ہے کہ یہ آئینہ ہے اور جس کے ساتھ رضا محبت کرتا تھا. پھر
پوچھتی ہے شیزا یہ تمہارے ساتھ کیوں ہے اس وقت، اس سے تمہارے گھر میں کیوں ہے؟ تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اب میری وائف ہے۔ اسے جب رضا کے گھر سے گئی تھی، جس دن یہ رضا کے پاس آئی تھی رضا کو بتانے کے لیے کہ میں اپنا گھر بار چھوڑی ہوں، تو یہ واپس میرے ساتھ گئی تھی، تو اس کے پیرنٹس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اور اسی وقت میں نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لیا، کیونکہ مسیح سکوت میں جہاں آئمہ کا بالکل دل نہیں ہے کہ وہ سلمان کے ساتھ شادی کرے، کیونکہ سلمان کے ساتھ نہ وہ صرف آئنہ کی شادی کرنا چاہتی تھی بلکہ اپنا تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں۔ اسی طرح وہ غصے میں کال کر دیتی ہے آئنہ کو اور کہتی تھی آئنہ تم نے جو کیا سو کیا، لیکن اس کی سزا تو مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے نا۔ میری شادی طے ہو چکی ہے سلمان کے ساتھ، جسے میں بالکل پسند نہیں کرتی۔ میری زندگی دیکھو تمہاری وجہ سے برباد ہوئی ہے، کہ اگر تمہارا ساتھ دینے کی اتنی بڑی سزا تھی تو یہ تمہارا ساتھ کبھی بھی نہ دیتی۔ اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آئمہ اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ مجھے شادی سلمان کے ساتھ نہ کرے، میں بالکل اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکوں گی، اس سے بہتر ہے کہ میں کنواری بیٹھی رہوں۔ لیکن اس کی ماں کہہ دیتی ہے کہ اگر تمہاری شادی نہ ہوئی، تمہارے بابا نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں تو ڈیورس دے دیں گے وہ مجھے، اس لیے تم اپنی زبان بند رکھو اور چپ کر کے جاؤ۔ پہلے تمہاری ایک بڑی بہن کا ساتھ دیکھ کر میں نے اپنے گھر میں بہت بڑی مصیبت لے آئی ہوں اور اب میرا گھر اب تمہارے ہاتھوں میں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اب سلمان کے ساتھ شادی کر لو۔ اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سلمان جو کہ شادی کے لیے بالکل راضی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ تم آئنہ سے محبت کرتے ہو اور آئنہ کو کبھی تم بلا نہیں سکو گے، لیکن آئنہ تو چلی گئی ہے نا، اب میرے بھائی کا نہ ہی کوئی بیٹا ہے، جو بزنس ہے، جو گھر ہے، پراپرٹی ہے، وہ سب تمہاری ہوگی۔ تو ایسی لڑکیاں جن کی آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو تو ان کو رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے تم اگر شادی کر لو گے تو آئمہ کی اکڑ ختم ہو چکی ہے۔ جب ایک بیٹی گھر سے بھاگ جائے تو اس کے بعد دوسری لڑکی کے لیے کوئی آپشن نہیں رہتا، اس لیے آئمہ میں وہ اکڑ نہیں ہوگی جس کا تم سوچ رہے ہو۔ اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آئمہ کا نکاح ہونے کی باری آتی ہے تو اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آئمہ اٹھو، تمہاری مولوی صاحب آ چکے ہیں، تیار ہو جو، نکاح کا ٹائم ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب سلمان سے اس کے بابا پوچھتے ہیں کہ کیا تم خوش ہو اور اس شادی کے لیے رضامند ہو، تو وہاں ہی سلمان کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے ہوش و حواس سے اپنی ماں کو کہا تھا کہ میں آئمہ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں، میرے ماموں کی عزت کا سوال ہے تو کون کرے گا آئمہ کے ساتھ شادی جب ایک بڑی بیٹی آپ کی اتنا بڑا گل کھلا چکی ہے۔ اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آئمہ تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اسی طرح اس کی جو ہوتی ہے پھپھو وہ آتی ہے اور اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آج کے پہلے تو لوگ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے تھے، لیکن آج کل جو بیٹیاں کرتوت کرتی ہیں اس سے تو ماں باپ خوفزدہ ہو چکے ہیں، اس لیے دیکھنا کہ اس دفعہ آئمہ ہی نہ بھاگ جائے تمہاری بیٹی، تم نے جو اپنی بیٹیوں کا سر پہ چڑھایا ہوئے اور ان کا ہر بات پر ساتھ دیتی ہو، تو وہاں ہی کہہ دیتی ہے کہ آپ خدا کے لیے آپ ان کی پھپھو رکھتی ہیں، کم از کم اس وقت تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، پہلے ہی ہمارا دل بہت زیادہ دکھا ہوا، تو کہہ دیتی ہے کہ پہلے بھی غلطی تمہاری تھی، تم نے آئنہ کا ساتھ دیا۔ دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں آئنہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آئمہ کی شادی ہو رہی ہے اور وہ جانتی ہے کہ کبھی بھی آئمہ اس بات سے خوش نہیں ہے ناصر کے ساتھ، تو اسی لیے وہ خودکشی کرنے کے لیے ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ وہ سوسائڈ کرنے کے لیے ایک چھت پر جاتی ہے۔ جب ہمدان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آئنہ کسی اوپر والی منزل پر جا رہی ہے تو اس کو پیچھے سے پکڑنے کے لیے آتا ہے، تو کہہ دیتا ہے کہ آئنہ آپ خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں، جب کہ تم زندگی میں سیٹل ہو، کوئی بات نہیں، تمہارے پیرنٹس وقت کے ساتھ راضی ہو جائیں گے۔ تو وہاں ہی آئنہ کہتی ہے ہمدان میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، کیونکہ میرے گھر میں تو تباہی مچی ہوئی ہے، آئمہ جس کو پسند ہی نہیں کرتی، میری بہن جس کو ایک لمحہ بھی کبھی سوچ نہیں سکتی کہ اس کے سلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی، جو میرا منگیتر تھا اس کے ساتھ میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، اس کی زندگی برباد کرنے میں میرا ہاتھ ہے، میرے باپ میری وجہ سے مرنے لگا تھا، میری ماں کی کوئی زندگی نہیں رہی، وہ گھر میری وجہ سے برباد ہو کر رہ گیا اور یہاں میں اپنا زندگی کو سیٹل کرنے میں لگی رہوں، نہیں مجھے مر جانا چاہیے ایسی کو۔ لیکن ہمدان اس کو ہمت اور حوصلہ دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کر رہتا ہے کیونکہ تم نے بھی بہت جلد بازی میں کام کیا ہے، تم نے رضا کی محبت پر یقین کیا اور اس کے پیچھے چلی۔ وہاں ہی آئنہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے رضا پر یقین نہیں کیا، مجھے اس نے اتنے بڑے دعوے کیے، میں نے سمجھا کہ رضا مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے، لیکن وہاں ہی ایکسپلینیشن دیتے ہوئے ہمدان اسے کہہ دیتا ہے کہ اب جو ہو گیا، لیکن تمہاری سوسائڈ کرنے سے وہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا ان کی لائف میں، تو بہتر ہے تم اسی طرح جب آتے ہیں ہمدان آئنہ کو لے کر تو دیکھتا ہے کہ آگے شیزا بیٹھی ہوتی ہے، شیزا جب دیکھتی ہے ہمدان کے ساتھ لڑکی کو تو اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے، تو وہاں ہی ہمدان بتا دیتا ہے کہ یہ آئنہ ہے اور جس کے ساتھ رضا محبت کرتا تھا۔ پھر پوچھتی ہے شیزا یہ تمہارے ساتھ کیوں ہے اس وقت، اس سے تمہارے گھر میں کیوں ہے، تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اب میری وائف ہے۔ اسے جب رضا کے گھر سے گئی تھی، جس دن یہ رضا کے پاس آئی تھی رضا کو بتانے کے لیے کہ میں اپنا گھر بار چھوڑی ہوں، تو یہ واپس میرے ساتھ گئی تھی، تو اس کے پیرنٹس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اور اسی وقت میں نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لیا، کیونکہ
मसीह स्कूत में जहां आयमा का बिल्कुल दिल नहीं है कि वो सलमान के साथ शादी करे, क्योंकि सलमान के साथ ना वो सिर्फ आयना की शादी करना चाहती थी बल्कि अपना तो कभी इसने सोचा ही नहीं। इसी तरह वो गुस्से में कॉल कर देती है आयना को और कहती थी, आयना तुमने जो किया सो किया, लेकिन उसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी पड़ रही है ना। मेरी शादी तय हो चुकी है सलमान के साथ, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरी ज़िंदगी देखो तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है कि अगर तुम्हारा साथ देने की इतनी बड़ी सज़ा थी तो ये तुम्हारा साथ कभी भी ना देती। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि आयमा अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ती है और कह देती है कि मुझे शादी सलमान के साथ ना करें, मैं बिल्कुल उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी, इससे बेहतर है कि मैं कुंवारी बैठी रहूँ। लेकिन इसकी माँ कह देती है कि अगर तुम्हारी शादी ना हुई, तुम्हारे पापा ने मुझे धमकी दी है कि मैं तो डिवोर्स दे देंगे वो मुझे, इसलिए तुम अपनी ज़बान बंद रखो और चुप करके जाओ। पहले तुम्हारी एक बड़ी बहन का साथ देखकर मैंने अपने घर में बहुत बड़ी मुसीबत ले आई हूँ और अब मेरा घर अब तुम्हारे हाथों में है और मैं चाहती हूँ कि तुम अब सलमान के साथ शादी कर लो। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि सलमान जो कि शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है, क्योंकि उसकी माँ उसे समझाती है और कह देती है कि ये कोई घाटे का सोता नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम आयना से मोहब्बत करते हो और आयना को कभी तुम बुला नहीं सकोगे, लेकिन आयना तो चली गई है ना। अब मेरे भाई का ना ही कोई बेटा है, जो बिज़नेस है, जो घर है, प्रॉपर्टी है, वो सब तुम्हारी होगी। तो ऐसी लड़कियां जिनकी आगे पीछे कोई भी ना हो तो उनको रखना आसान होता है, इसलिए तुम अगर शादी कर लोगे तो आयमा की अकड़ ख़त्म हो चुकी है। जब एक बेटी घर से भाग जाए तो उसके बाद दूसरी लड़की के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए आयमा में वो अकड़ नहीं होगी जिसका तुम सोच रहे हो। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब आयमा का निकाह होने की बारी आती है तो इसकी माँ इसके पास आती है और कहती है कि आयमा उठो, तुम्हारी मौलवी साहब आ चुके हैं, तैयार हो जाओ, निकाह का टाइम है। तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जब सलमान से इसके बाबा पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो और इस शादी के लिए रजामंद हो, तो वहाँ ही सलमान कह देता है कि हाँ, मैंने अपने होशो हवास से अपनी माँ को कहा था कि मैं आयमा के साथ शादी करने को तैयार हूँ। मेरे मामू की इज्जत का सवाल है तो कौन करेगा आयमा के साथ शादी, जब एक बड़ी बेटी आपकी इतना बड़ा गुल खिला चुकी है। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब आयमा तैयार हो रही होती है तो इसी तरह इसकी जो होती है पुप्पो, वो आती है और इसकी माँ को कहती है कि आज के पहले तो लोग बेटियों के नसीब से डरते थे, लेकिन आजकल जो बेटियां करतूत करती हैं उससे तो माँ बाप खौफजदा हो चुके हैं। इसलिए देखना कि इस दफ़ा एम आई ना भाग जाए तुम्हारी बेटी। तुमने जो अपनी बेटियों का सर पे चढ़ाया हुआ है और उनका हर बात पर साथ देती हो, तो वहाँ ही कह देती है कि आप खुदा के लिए आप इनकी पुप्पो रखती हैं, कम से कम इस वक्त तो आप इस तरह की बातें ना करें। पहले ही हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ, तो कह देती है कि पहले भी गलती तुम्हारी थी, तुमने आयना का साथ दिया। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जहाँ आयना को ये बात पता चलती है कि आयमा की शादी हो रही है और वो जानती है कि कभी भी आयमा इस बात से खुश नहीं है नासिर के साथ, तो इसीलिए वो खुदकुशी करने के लिए हमें देखने को मिलेगा कि वो सुसाइड करने के लिए एक छत पर जाती है। जब हमदान को इस बात का पता चलता है कि आयना किसी ऊपर वाली मंजिल पर जा रही है तो उसको पीछे से पकड़ने के लिए आता है, तो कह देता है कि आयना, आप खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, जबकि तुम ज़िंदगी में सेटल हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स वक्त के साथ राज़ी हो जाएंगे। तो वहाँ ही आयना कहती है, हमदान मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरे घर में तो तबाही मची हुई है। आयमा जिसको पसंद ही नहीं करती, मेरी बहन जिसको एक लम्हा भी कभी सोच नहीं सकती कि उसके सलमान के साथ शादी हो जाएगी, जो मेरा मंगेतर था उसके साथ मेरी बहन की शादी हो रही है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरा हाथ है। मेरे बाप मेरी वजह से मरने लगा था, मेरी माँ की कोई ज़िंदगी नहीं रही, वो घर मेरी वजह से बर्बाद होकर रह गया और यहाँ मैं अपना ज़िंदगी को सेटल करने में लगी रहूँ, नहीं मुझे मर जाना चाहिए ऐसी को। लेकिन हमदान इसको हिम्मत और हौसला देता है और कह देता है कि ये सब कुछ होकर रहता क्योंकि तुमने भी बहुत जल्दबाजी में काम किया है, तुमने रज़ा की मोहब्बत पर यकीन किया और उसके पीछे चली। वहाँ ही आयना कह देती है कि मैंने रज़ा पर यकीन नहीं किया, मुझे उसने इतने बड़े दावे किए, मैंने समझा कि रज़ा मुझसे वाकई मोहब्बत करता है। लेकिन वहाँ ही एक्सप्लेनेशन देते हुए हमदान उससे कह देता है कि अब जो हो गया, लेकिन तुम्हारी सुसाइड करने से वो कुछ भी तब्दील नहीं होगा उनकी लाइफ में, तो बेहतर है तुम इसी तरह जब आते हैं हमदान आयना को लेकर तो देखता है कि आगे शीज़ा बैठी होती है। शीज़ा जब देखती है हमदान के साथ लड़की को तो उससे पूछती है कि ये कौन है, तो वहाँ ही हमदान बता देता है कि ये आयना है और जिसके साथ रज़ा मोहब्बत करता था। फिर पूछती है शीज़ा, ये तुम्हारे साथ क्यों है इस वक्त, इससे तुम्हारे घर में क्यों है, तो कह देता है कि ये अब मेरी वाइफ है। इसे जब रज़ा के घर से गई थी, जिस दिन ये रज़ा के पास आई थी रज़ा को बताने के लिए कि मैं अपना घर बार छोड़ रही हूँ, तो ये वापस मेरे साथ गई थी, तो उसके पेरेंट्स ने इसे घर से बाहर निकाल दिया और उसी वक्त मैंने इसके साथ निकाह करके अपनी बीवी बना लिया, क्योंकि
मसीह सकूत में जहां आयमा का बिल्कुल दिल नहीं है कि वो सलमान के साथ शादी करे, क्योंकि सलमान के साथ ना वो सिर्फ आयना की शादी करना चाहती थी बल्कि अपना तो कभी इसने सोचा ही नहीं। इसी तरह वो गुस्से में कॉल कर देती है आयना को और कहती है आयना तुमने जो किया सो किया, लेकिन उसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी पड़ रही है ना। मेरी शादी तय हो चुकी है सलमान के साथ, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरी ज़िंदगी देखो तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है कि अगर तुम्हारा साथ देने की इतनी बड़ी सज़ा थी तो ये तुम्हारा साथ कभी भी ना देती। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि आयमा अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ती है और कह देती है कि मुझे शादी सलमान के साथ ना करें, मैं बिल्कुल इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी, इससे बेहतर है कि मैं कुंवारी बैठी रहूँ। लेकिन इसकी माँ कह देती है कि अगर तुम्हारी शादी ना हुई, तुम्हारे पापा ने मुझे धमकी दी है कि मैं तो डिवोर्स दे देंगे वो मुझे, इसलिए तुम अपनी ज़बान बंद रखो और चुप करके जाओ। पहले तुम्हारी एक बड़ी बहन का साथ देखकर मैंने अपने घर में बहुत बड़ी मुसीबत ले आई हूँ और अब मेरा घर अब तुम्हारे हाथों में है और मैं चाहती हूँ कि तुम अब सलमान के साथ शादी कर लो। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि सलमान जो कि शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है, क्योंकि उसकी माँ उसे समझाती है और कह देती है कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम आयना से मोहब्बत करते हो और आयना को कभी तुम बुला नहीं सकोगे, लेकिन आयना तो चली गई है ना। अब मेरे भाई का ना ही कोई बेटा है, जो बिजनेस है, जो घर है, प्रॉपर्टी है, वो सब तुम्हारी होगी। तो ऐसी लड़कियां जिनकी आगे पीछे कोई भी ना हो तो उनको रखना आसान होता है, इसलिए तुम अगर शादी कर लोगे तो आयमा की अकड़ ख़त्म हो चुकी है। जब एक बेटी घर से भाग जाए तो उसके बाद दूसरी लड़की के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए आयमा में वो अकड़ नहीं होगी जिसका तुम सोच रहे हो। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब आयमा का निकाह होने की बारी आती है तो इसकी माँ इसके पास आती है और कहती है कि आयमा उठो, तुम्हारी मौलवी साहब आ चुके हैं, तैयार हो जाओ, निकाह का टाइम है। तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जब सलमान से इसके बाबा पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो और इस शादी के लिए रजामंद हो, तो वहाँ ही सलमान कह देता है कि हाँ, मैंने अपने होशो हवास से अपनी माँ को कहा था कि मैं आयमा के साथ शादी करने को तैयार हूँ। मेरे मामू की इज्जत का सवाल है तो कौन करेगा आयमा के साथ शादी, जब एक बड़ी बेटी आपकी इतना बड़ा गुल खिला चुकी है। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब आयमा तैयार हो रही होती है तो इसी तरह इसकी जो होती है पुप्पो वो आती है और इसकी माँ को कहती है कि आज के पहले तो लोग बेटियों के नसीब से डरते थे, लेकिन आजकल जो बेटियां करतूत करती हैं उससे तो माँ बाप खौफजदा हो चुके हैं, इसलिए देखना कि इस दफ़ा एम आई ना भाग जाए तुम्हारी बेटी। तुमने जो अपनी बेटियों का सर पे चढ़ाया हुआ और उनका हर बात पर साथ देती हो, तो वहाँ ही कह देती है कि आप खुदा के लिए आप इनकी पुप्पो रखती हैं, कम से कम इस वक्त तो आप इस तरह की बातें ना करें। पहले ही हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ, तो कह देती है कि पहले भी गलती तुम्हारी थी, तुमने आयना का साथ दिया। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जहाँ आयना को ये बात पता चलती है कि आयमा की शादी हो रही है और वो जानती है कि कभी भी आयमा इस बात से खुश नहीं है नासिर के साथ, तो इसीलिए वो खुदकुशी करने के लिए हमें देखने को मिलेगा कि वो सुसाइड करने के लिए एक छत पर जाती है। जब हमदान को इस बात का पता चलता है कि आयना किसी ऊपर वाली मंजिल पर जा रही है तो उसको पीछे से पकड़ने के लिए आता है, तो कह देता है कि आयना आप खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, जबकि तुम ज़िंदगी में सेटल हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स बात के साथ राज़ी हो जाएंगे। तो वहाँ ही आयना कहती है हमदान मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरे घर में तो तबाही मची हुई है। आयमा जिसको पसंद ही नहीं करती, मेरी बहन जिसको एक लम्हा भी कभी सोच नहीं सकती कि उसके सलमान के साथ शादी हो जाएगी, जो मेरा मंगेतर था उसके साथ मेरी बहन की शादी हो रही है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरा हाथ है। मेरे बाप मेरी वजह से मरने लगा था, मेरी माँ की कोई ज़िंदगी नहीं रही, वो घर मेरी वजह से बर्बाद होकर रह गया और यहाँ मैं अपना ज़िंदगी को सेटल करने में लगी रहूँ, नहीं मुझे मर जाना चाहिए ऐसी को। लेकिन हमदान इसको हिम्मत और हौसला देता है और कह देता है कि ये सब कुछ होकर रहता क्योंकि तुमने भी बहुत जल्दबाजी में काम किया है, तुमने रज़ा की मोहब्बत पर यकीन किया और उसके पीछे चली। वहाँ ही आयना कह देती है कि मैंने रज़ा पर यकीन नहीं किया, मुझे उसने इतने बड़े दावे किए, मैंने समझा कि रज़ा मुझसे वाकई मोहब्बत करता है। लेकिन वहाँ ही एक्सप्लेनेशन देते हुए हमदान उससे कह देता है कि अब जो हो गया, लेकिन तुम्हारी सुसाइड करने से वो कुछ भी तब्दील नहीं होगा उनकी लाइफ में, तो बेहतर है तुम इसी तरह जब आते हैं हमदान आयना को लेकर तो देखता है कि आगे शीज़ा बैठी होती है। शीज़ा जब देखती है हमदान के साथ लड़की को तो उससे पूछती है कि ये कौन है, तो वहाँ ही हमदान बता देता है कि ये आयना है और जिसके साथ रज़ा मोहब्बत करता था। फिर पूछती है शीज़ा ये तुम्हारे साथ क्यों है इस वक्त, इससे तुम्हारे घर में क्यों है, तो कह देता है कि ये अब मेरी वाइफ है। इसे जब रज़ा के घर से गई थी, जिस दिन ये रज़ा के पास आई थी रज़ा को बताने के लिए कि मैं अपना घर बार छोड़ी हूँ, तो ये वापस मेरे साथ गई थी, तो इसके पेरेंट्स ने इसे घर से बाहर निकाल दिया और उसी वक्त मैंने इसके साथ निकाह करके अपनी बीवी बना लिया, क्योंकि
मसीह स्कूत में जहां आयमा का बिल्कुल दिल नहीं है कि वो सलमान के साथ शादी करे, क्योंकि सलमान के साथ ना वो सिर्फ आयना की शादी करना चाहती थी बल्कि अपना तो कभी इसने सोचा ही नहीं। इसी तरह वो गुस्से में कॉल कर देती है आयना को और कहती थी, आयना तुमने जो किया सो किया, लेकिन उसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी पड़ रही है ना। मेरी शादी तय हो चुकी है सलमान के साथ, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरी ज़िंदगी देखो तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है कि अगर तुम्हारा साथ देने की इतनी बड़ी सज़ा थी तो ये तुम्हारा साथ कभी भी ना देती। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि आयमा अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ती है और कह देती है कि मुझे शादी सलमान के साथ ना करें, मैं बिल्कुल उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी, इससे बेहतर है कि मैं कुंवारी बैठी रहूँ। लेकिन इसकी माँ कह देती है कि अगर तुम्हारी शादी ना हुई, तुम्हारे पापा ने मुझे धमकी दी है कि मैं तो डिवोर्स दे देंगे वो मुझे, इसलिए तुम अपनी ज़बान बंद रखो और चुप करके जाओ। पहले तुम्हारी एक बड़ी बहन का साथ देखकर मैंने अपने घर में बहुत बड़ी मुसीबत ले आई हूँ और अब मेरा घर अब तुम्हारे हाथों में है और मैं चाहती हूँ कि तुम अब सलमान के साथ शादी कर लो। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि सलमान जो कि शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है, क्योंकि उसकी माँ उसे समझाती है और कह देती है कि ये कोई घाटे का सोता नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम आयना से मोहब्बत करते हो और आयना को कभी तुम बुला नहीं सकोगे, लेकिन आयना तो चली गई है ना। अब मेरे भाई का ना ही कोई बेटा है, जो बिज़नेस है, जो घर है, प्रॉपर्टी है, वो सब तुम्हारी होगी। तो ऐसी लड़कियाँ जिनकी आगे पीछे कोई भी ना हो तो उनको रखना आसान होता है, इसलिए तुम अगर शादी कर लोगे तो आयमा की अकड़ ख़त्म हो चुकी है। जब एक बेटी घर से भाग जाए तो उसके बाद दूसरी लड़की के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए आयमा में वो अकड़ नहीं होगी जिसका तुम सोच रहे हो। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब आयमा का निकाह होने की बारी आती है तो इसकी माँ इसके पास आती है और कहती है कि आयमा उठो, तुम्हारी मौलवी साहब आ चुके हैं, तैयार हो जाओ, निकाह का टाइम है। तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जब सलमान से इसके बाबा पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो और इस शादी के लिए रजामंद हो, तो वहाँ ही सलमान कह देता है कि हाँ, मैंने अपने होशो हवास से अपनी माँ को कहा था कि मैं आयमा के साथ शादी करने को तैयार हूँ। मेरे मामू की इज्जत का सवाल है तो कौन करेगा आयमा के साथ शादी, जब एक बड़ी बेटी आपकी इतना बड़ा गुल खिला चुकी है। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब आयमा तैयार हो रही होती है तो इसी तरह इसकी जो होती है पुप्पो, वो आती है और इसकी माँ को कहती है कि आज के पहले तो लोग बेटियों के नसीब से डरते थे, लेकिन आजकल जो बेटियां करतूत करती हैं उससे तो माँ बाप खौफजदा हो चुके हैं। इसलिए देखना कि इस दफ़ा आयमा ही ना भाग जाए तुम्हारी बेटी। तुमने जो अपनी बेटियों का सर पे चढ़ाया हुआ है और उनका हर बात पर साथ देती हो, तो वहाँ ही कह देती है कि आप खुदा के लिए आप इनकी पुप्पो रखती हैं, कम से कम इस वक्त तो आप इस तरह की बातें ना करें। पहले ही हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ, तो कह देती है कि पहले भी गलती तुम्हारी थी, तुमने आयना का साथ दिया। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जहाँ आयना को ये बात पता चलती है कि आयमा की शादी हो रही है और वो जानती है कि कभी भी आयमा इस बात से खुश नहीं है नासिर के साथ, तो इसीलिए वो खुदकुशी करने के लिए हमें देखने को मिलेगा कि वो सुसाइड करने के लिए एक छत पर जाती है। जब हमदान को इस बात का पता चलता है कि आयना किसी ऊपर वाली मंजिल पर जा रही है तो उसको पीछे से पकड़ने के लिए आता है, तो कह देता है कि आयना, आप खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, जबकि तुम ज़िंदगी में सेटल हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स वक्त के साथ राज़ी हो जाएंगे। तो वहाँ ही आयना कहती है, हमदान मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरे घर में तो तबाही मची हुई है। आयमा जिसको पसंद ही नहीं करती, मेरी बहन जिसको एक लम्हा भी कभी सोच नहीं सकती कि उसके सलमान के साथ शादी हो जाएगी, जो मेरा मंगेतर था उसके साथ मेरी बहन की शादी हो रही है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरा हाथ है। मेरे बाप मेरी वजह से मरने लगा था, मेरी माँ की कोई ज़िंदगी नहीं रही, वो घर मेरी वजह से बर्बाद होकर रह गया और यहाँ मैं अपना ज़िंदगी को सेटल करने में लगी रहूँ, नहीं मुझे मर जाना चाहिए ऐसी को। लेकिन हमदान इसको हिम्मत और हौसला देता है और कह देता है कि ये सब कुछ होकर रहता क्योंकि तुमने भी बहुत जल्दबाजी में काम किया है, तुमने रज़ा की मोहब्बत पर यकीन किया और उसके पीछे चली। वहाँ ही आयना कह देती है कि मैंने रज़ा पर यकीन नहीं किया, मुझे उसने इतने बड़े दावे किए, मैंने समझा कि रज़ा मुझसे वाकई मोहब्बत करता है। लेकिन वहाँ ही एक्सप्लेनेशन देते हुए हमदान उससे कह देता है कि अब जो हो गया, लेकिन तुम्हारी सुसाइड करने से वो कुछ भी तब्दील नहीं होगा उनकी लाइफ में, तो बेहतर है तुम इसी तरह जब आते हैं हमदान आयना को लेकर तो देखता है कि आगे शीज़ा बैठी होती है। शीज़ा जब देखती है हमदान के साथ लड़की को तो उससे पूछती है कि ये कौन है, तो वहाँ ही हमदान बता देता है कि ये आयना है और जिसके साथ रज़ा मोहब्बत करता था। फिर पूछती है शीज़ा, ये तुम्हारे साथ क्यों है इस वक्त, इससे तुम्हारे घर में क्यों है, तो कह देता है कि ये मेरी वाइफ है। इसे जब रज़ा के घर से गई थी, जिस दिन ये रज़ा के पास आई थी रज़ा को बताने के लिए कि मैं अपना घर बार छोड़ रही हूँ, तो ये वापस मेरे साथ गई थी, तो उसके पेरेंट्स इसे घर से बाहर निकाल दिया और उसी वक्त मैंने इसके साथ निकाह करके अपनी बीवी बना लिया, क्योंकि
मसीह सकूत में जहाँ आयमा का बिल्कुल दिल नहीं है कि वो सलमान के साथ शादी करे, क्योंकि सलमान के साथ ना वो सिर्फ आयना की शादी करना चाहती थी बल्कि अपना तो कभी इसने सोचा ही नहीं। इसी तरह वो गुस्से में कॉल कर देती है आयना को और कहती है आयना तुमने जो किया सो किया, लेकिन उसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी पड़ रही है ना। मेरी शादी तय हो चुकी है सलमान के साथ, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरी ज़िंदगी देखो तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है कि अगर तुम्हारा साथ देने की इतनी बड़ी सज़ा थी तो ये तुम्हारा साथ कभी भी ना देती। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि आयमा अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ती है और कह देती है कि मुझे शादी सलमान के साथ ना करें, मैं बिल्कुल इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी, इससे बेहतर है कि मैं कुंवारी बैठी रहूँ। लेकिन इसकी माँ कह देती है कि अगर तुम्हारी शादी ना हुई, तुम्हारे पापा ने मुझे धमकी दी है कि मैं तो डिवोर्स दे देंगे वो मुझे, इसलिए तुम अपनी ज़बान बंद रखो और चुप करके जाओ। पहले तुम्हारी एक बड़ी बहन का साथ देखकर मैंने अपने घर में बहुत बड़ी मुसीबत ले आई हूँ और अब मेरा घर अब तुम्हारे हाथों में है और मैं चाहती हूँ कि तुम अब सलमान के साथ शादी कर लो। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि सलमान जो कि शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है, क्योंकि उसकी माँ उसे समझाती है और कह देती है कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम आयना से मोहब्बत करते हो और आयना को कभी तुम बुला नहीं सकोगे, लेकिन आयना तो चली गई है ना। अब मेरे भाई का ना ही कोई बेटा है, जो बिजनेस है, जो घर है, प्रॉपर्टी है, वो सब तुम्हारी होगी। तो ऐसी लड़कियां जिनकी आगे पीछे कोई भी ना हो तो उनको रखना आसान होता है, इसलिए तुम अगर शादी कर लोगे तो आयमा की अकड़ ख़त्म हो चुकी है। जब एक बेटी घर से भाग जाए तो उसके बाद दूसरी लड़की के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए आयमा में वो अकड़ नहीं होगी जिसका तुम सोच रहे हो। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब आयमा का निकाह होने की बारी आती है तो इसकी माँ इसके पास आती है और कहती है कि आयमा उठो, तुम्हारी मौलवी साहब आ चुके हैं, तैयार हो जाओ, निकाह का टाइम है। तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जब सलमान से इसके बाबा पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो और इस शादी के लिए रजामंद हो, तो वहाँ ही सलमान कह देता है कि हाँ, मैंने अपने होशो हवास से अपनी माँ को कहा था कि मैं आयमा के साथ शादी करने को तैयार हूँ। मेरे मामू की इज्जत का सवाल है तो कौन करेगा आयमा के साथ शादी, जब एक बड़ी बेटी आपकी इतना बड़ा गुल खिला चुकी है। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब आयमा तैयार हो रही होती है तो इसी तरह इसकी जो होती है पुप्पो वो आती है और इसकी माँ को कहती है कि आज के पहले तो लोग बेटियों के नसीब से डरते थे, लेकिन आजकल जो बेटियां करतूत करती हैं उससे तो माँ बाप खौफजदा हो चुके हैं। इसलिए देखना कि इस दफ़ा एम आई ना भाग जाए तुम्हारी बेटी। तुमने जो अपनी बेटियों का सर पे चढ़ाया हुआ और उनका हर बात पर साथ देती हो, तो वहाँ ही कह देती है कि आप खुदा के लिए आप इनकी पुप्पो रखती हैं, कम से कम इस वक्त तो आप इस तरह की बातें ना करें। पहले ही हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ, तो कह देती है कि पहले भी गलती तुम्हारी थी, तुमने आयना का साथ दिया। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जहाँ आयना को ये बात पता चलती है कि आयमा की शादी हो रही है और वो जानती है कि कभी भी आयमा इस बात से खुश नहीं है नासिर के साथ, तो इसीलिए वो खुदकुशी करने के लिए हमें देखने को मिलेगा कि वो सुसाइड करने के लिए एक छत पर जाती है। जब हमदान को इस बात का पता चलता है कि आयना किसी ऊपर वाली मंजिल पर जा रही है तो उसको पीछे से पकड़ने के लिए आता है, तो कह देता है कि आयना आप खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, जबकि तुम ज़िंदगी में सेटल हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स बात के साथ राज़ी हो जाएंगे। तो वहाँ ही आयना कहती है हमदान मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरे घर में तो तबाही मची हुई है। आयमा जिसको पसंद ही नहीं करती, मेरी बहन जिसको एक लम्हा भी कभी सोच नहीं सकती कि उसके सलमान के साथ शादी हो जाएगी, जो मेरा मंगेतर था उसके साथ मेरी बहन की शादी हो रही है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरा हाथ है। मेरे बाप मेरी वजह से मरने लगा था, मेरी माँ की कोई ज़िंदगी नहीं रही, वो घर मेरी वजह से बर्बाद होकर रह गया और यहाँ मैं अपना ज़िंदगी को सेटल करने में लगी रहूँ, नहीं मुझे मर जाना चाहिए ऐसी को। लेकिन हमदान इसको हिम्मत और हौसला देता है और कह देता है कि ये सब कुछ होकर रहता है क्योंकि तुमने भी बहुत जल्दबाजी में काम किया है, तुमने रज़ा की मोहब्बत पर यकीन किया और उसके पीछे चली। वहाँ ही आयना कह देती है कि मैंने रज़ा पर यकीन नहीं किया, मुझे उसने इतने बड़े दावे किए, मैंने समझा कि रज़ा मुझसे वाकई मोहब्बत करता है,